ज़रूरी चीज़ है स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत इरादा। आज पहला लेक्चर है तो हो सकता है 5000 लोग बैठेंगे, 3 महीने बाद भी लेक्चर होगा 1000 लोग बैठेंगे, 6 महीने बाद भी लेक्चर होगा 500 लोग बैठेंगे, उसके बाद और भी कम बैठेंगे। और फिर वही लोग इसी गूगल फॉर्म में शिकायत लेके आ जाए, मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ, मेरा बैकलॉग बहुत बढ़ गया है। तो भाई मूड से नहीं पढ़ना है, पसंद हो कि नहीं हो पढ़ना है। मेरे कॉलेज एग्जाम आने वाले, तो आपको पहले से अंदाजा होना चाहिए कि ये कॉलेज एग्जाम के पहले मुझे 15-20 या इतने दिनों से उसका पेसिंग करना है, तो ये जो बैकलॉग होगा उसको मुझे क्रिसमस वेकेशन, दिवाली वेकेशन वगैरह में यहाँ सेट करना है। जॉब वर्कलोड, तो उसमें भी फिर आपको अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना पड़े कि सपोज मैं इतना टेक्स्ट पढ़ के मुझे समझ आता है तो मैं इतने वीडियो कम देखूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं ये वाले प्रोजेक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मैं उड़ते तीर नहीं लूँगा, वगैरह वगैरह। फैमिली इवेंट्स, उसमें भी आपको ना बोलने की आदत होनी चाहिए कि बहुत दूर के रिश्तेदार की शादी है, चलो जाते हैं उधर 5 दिन घूम के आते हैं, तो वो तो फिर आप मैनेज नहीं कर, बैकलॉग हो जाएगा। आखिरी में 2 होते हैं ब्रेकअप एंड, तो उसके अंदर मेरे ये कहना है आप एग्ज़ाम देने बैठे, एग्ज़ाम की बात करो, बाकी सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो। फिर एक आता है फैमिली में डेथ हो गया, नाउ दैट इज सैड, बट आप समझो आप अगर तैयारी करने बैठे तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसी गूगल फॉर्म में मुझे ऐसे ऐसे लोग के प्रश्न आते हैं कि मेरे दादा दादी का डेथ हो गया, मैं डिस्टर्ब हो गया, 3 महीने तक पढ़ नहीं पाया। आप मेरे नज़रिए से सोचो, सपोज मेरे घर में किसी का डेथ हो जाए, मैं 10 दिन लेक्चर नहीं दूँ तो आप माफ़ कर दोगे कि हाँ सर का अभी डिस्टर्ब होंगे। फिर मैं अगर 3 महीने तक लेक्चर नहीं लूँ ये बोल के कि भाई मेरे फैमिली में डेथ हो गया तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप तो रिफंड मांगेंगे ना, भाई पढ़ाने का पैसा लिया था। तो आपको खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ कि 3 महीने तक मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेंटली मतलब वो किसी की डेथ से ये हो गया। तो दिल को थोड़ा मजबूत करना पड़े। दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसलिए मैंने शुरू में लिखा है स्ट्रॉन्ग विल इज़ रिक्वायर्ड। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। बाकी ये बुक लिस्ट और ये फला टीम का वो तो बात करेंगे, वो सब गौण चीज़ है। प्राइमरी थिंग इज दैट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग विल फॉर दिस एग्जाम।